हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है जीजा जी की दीवानी साली। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है। इसके सभी पात्र काल्पनिक है और ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। घर में बड़ी ही चहल पहल थी। दीपिका को लड़के वाले देखने आने वाले थे। लड़के का नाम संदीप था। लड़का एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। उसके माता पिता नहीं थे और बड़ी बहन थी जिसकी भी शादी हो चुकी थी। दीपिका की माँ निर्मला ने अपनी बहन कांता और उसकी बेटी प्राची को भी बुला लिया था। निर्मला और कांता रसोई में काम कर रही थी और प्राची दीपिका का मेकअप कर रही थी। कुछ देर में लड़के वाले आ गए। कुछ देर बैठकर सब बातें करने लगे। तभी प्राची पर्दे के पीछे से झांककर लड़के को देखती है। देखकर प्रभावित हो जाती है। सोचती है कितना हैंडसम है। तभी आवाज आई, प्राची हटना जरा। चाय की ट्रे हाथ में लेकर खड़ी दीपिका ने कहा। दीपिका के पीछे पीछे प्राची भी हॉल में चली गई। निर्मला ने प्राची का परिचय भी लड़के वालों से करवाया। प्राची बार बार संदीप को देखे जा रही थी और जब भी कभी संदीप और उसकी नजरें मिलती तो दोनों मुस्कुरा देते। फिर प्राची मन ही मन सोचती, ये मेरी तरफ ही देख रहा है और मुस्कुरा भी रहा है, कहीं मैं इसे पसंद तो नहीं आ गई। कुछ देर बाद दीपिका और संदीप अकेले में बातें करने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। वहां दोनों एक दूसरे से कुछ देर बातें करते हैं। फिर संदीप की बहन कहती है, जो भी निर्णय होगा हम आपको फोन करके बता देंगे, और वे चले जाते हैं। प्राची और कांता भी अपने घर चले जाते हैं। कांता प्राची से कहती है, अच्छा लड़का है, रिश्ता हो जाए तो दीपिका के तो भाग्य ही खुल जाएंगे। प्राची कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती है और सोचती है काश लड़का मना कर दे। प्राची अगले दिन शाम को उत्सुकता से दीपिका को फोन लगाती है और छेड़ते हुए पूछती है, क्या हुआ, होने वाले जीजाजी का फोन आया या नहीं? दीपिका कहती है, तू भी ना, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें अच्छी लगी। ये सुन प्राची के दिल को तसल्ली मिलती है और वो कहती है, कोई नहीं, आ जाएगा, और नहीं भी आया तो उससे अच्छा लड़का देखेंगे तेरे लिए। फोन रखने के बाद प्राची मन ही मन संदीप के बारे में सोचने लगती है। काश ऐसा ही लड़का मुझे भी मिले, कितना अच्छा है, सास ससुर का भी झंझट नहीं, नौकरी भी अच्छी है, हैंडसम भी है और घर पर अपना राज। अगले दिन भी सुबह प्राची ने दीपिका को फोन किया और पूछा, जवाब आया? दीपिका ने मायूसी से कहा, नहीं। फिर प्राची का दिल खुश हो गया। उसी दिन शाम को कांता के पास निर्मला का फोन आया। उसने बताया कि अभी लड़के वालों का फोन आया था, उन्होंने हाँ कह दी। कांता ने फोन रख प्राची को आवाज लगाई और ये बात बताई। ये बात सुन प्राची का मन दुख गया और वो कमरे में चली गई। मन ही मन सोचने लगी, भगवान ने उस दीपिका की किस्मत कितनी अच्छी लिखी। पढ़ाई में ठीक ठाक ही थी, फिर भी बड़े स्कूल में आसानी से नौकरी लग गई और दिखने में इतने सुंदर नहीं, फिर भी लड़का और घर परिवार भी अच्छा मिल गया उसे। कोई नहीं, मुझे इससे भी अच्छा मिलेगा, आखिर मैं दिखने में उससे सुंदर तो हूँ, और अपने मन को तसल्ली देने लगी। कुछ दिनों के बाद शादी की तारीख तय हो गई। एक दिन दीपिका ने प्राची को फोन कर कहा, कल मुझे शादी का लहंगा पसंद करने जाना है, अपनी ननद और संदीप के साथ, तू भी चलना ना, तेरी पसंद बहुत ही अच्छी है। अगले दिन संदीप कार लेकर दोनों को लेने आ गया। संदीप की बड़ी सी कार देख प्राची का मन दीपिका से और जल गया। बाजार में भी वो थोड़ा मुंह बनाकर ही रही। संदीप और वे सब साड़ी की दुकान पर गए। दुकान वाले ने पूछा, किस रेंज तक का लहंगा दिखाऊं? संदीप ने कहा, दिखा दो 30-35 हजार। ये सुन दीपिका ने कहा, इतना महंगा, एक ही दिन तो पहनना है। संदीप ने कहा, शादी बार बार नहीं होती, फोटो में भी अच्छा लगना चाहिए। संदीप की बहन ने कहा, अरे तुम क्यों चिंता करती हो, हम दिला रहे हैं ना। ये सब देख प्राची का मन और दुख गया।
शादी वाला दिन आ गया। शादी में महंगे गहने, कपड़े, 5 स्टार होटल जैसा खाना देख और हनीमून पर सिंगापुर जाने की बात सुनकर प्राची की ईर्ष्या और भी ज्यादा बढ़ गई। कुछ दिनों के बाद कांता ने भी प्राची के लिए लड़के देखना शुरू किए। कुछ लड़के प्राची से मिलने आए, कुछ लड़कों ने जवाब नहीं दिया और कुछ को प्राची ने मना कर दिया, क्योंकि प्राची उनसे पूछे गए सवालों के जवाबों से संतुष्ट नहीं थी। प्राची उन लड़कों की तुलना संदीप से कर रही थी। कोई उसे हैंडसम नहीं लगता तो किसी के पास 4 व्हीलर नहीं थी, कोई विदेश नहीं ले जा सकता, कोई अपने माता पिता के साथ रहता था। प्राची उन लड़कों में संदीप ढूंढ रही थी। कांता करीब 15 लड़के देख चुकी थी, पर बात नहीं जमी। वो परेशान थी कि आखिर प्राची चाहती क्या है। अब सब लड़कों में एक साथ सारी बातें होना संभव तो नहीं। एक दिन निर्मला का कांता के पास फोन आया। प्राची भी वहीं बैठी थी। निर्मला ने बताया कि दीपिका गर्भवती है, पर उसकी गर्भावस्था में कुछ दिक्कतें हैं, इसलिए डॉक्टर ने उसे ज्यादा काम करने से मना किया है और दीपिका का वहां अच्छे डॉक्टर से इलाज चल रहा है, इसलिए संदीप ने उसे यहाँ भेजने से मना कर दिया है। उसकी ननंद के ससुर जी की तबीयत बहुत खराब है, इस कारण वो दीपिका की मदद करने नहीं आ सकती। मुझसे भी ज्यादा काम नहीं बनता, पर क्या करूं, कल मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। तू आज शाम मिलने आ जाना, फिर हमारा मिलना कुछ महीनों के बाद ही हो पाएगा। कांता कहती है, मैं आ जाऊंगी, तू चिंता मत कर, सब अच्छा ही होगा। कांता फोन रख देती है। फिर प्राची पूछती है, क्या हुआ माँ? कांता उसे सारी बातें बताती है। प्राची को ये सुन फिर गुस्सा आ जाता है। कितनी अच्छी किस्मत है दीपिका की, यहाँ मुझे अच्छा लड़का नहीं मिल रहा और मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ी होने के बाद भी माँ बनने जा रही है वो। उठकर प्राची कमरे में चली जाती है। शाम को कांता और प्राची निर्मला के यहाँ मिलने जाते हैं। कुछ देर इधर उधर की बातें करते हैं। निर्मला को परेशान देख कांता कुछ सोचती है और कहती है कि अगर तुझे ठीक लगे तो जब तक दीपिका का बच्चा नहीं हो जाता तब तक प्राची को उसकी देखभाल के लिए भेज देते हैं। बच्चा हो जाने के बाद तो तुझे ही सब करना है। वैसे भी प्राची की नौकरी लगी नहीं है और वह फ्री ही है। निर्मला ये सुन खुश होकर कहती है, हाँ ये सही रहेगा, बच्चा हो जाने के बाद हम दीपिका को यहाँ ले आएंगे। निर्मला प्राची से पूछती है, बेटी तुझे कुछ समस्या तो नहीं दीपिका के पास जाने में? प्राची कहती है, अरे नहीं मौसी, मुझे क्या समस्या होगी, उल्टा मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, वहाँ रहकर कोई नौकरी भी ढूंढ लूंगी। निर्मला दीपिका को फोन कर प्राची के आने की बात बताती है। दीपिका ये सुन बहुत ही खुश होती है कि चलो दोनों बहनें खूब मजे करेंगी। प्राची दीपिका के घर आ जाती है। वो दीपिका का घर देख दंग रह जाती है। ऐसा घर तो उसने सिर्फ टीवी में ही देखा था। संदीप कभी दीपिका के लिए फल, नारियल पानी, उसकी पसंदीदा मिठाई लाता, तो कभी उसके लिए ऑनलाइन कपड़े मंगवाता, कभी उसके लिए उसकी पसंद की कोई डिश बनाता, कभी उसके बालों में तेल लगाता। ये देख प्राची सोचती है कि संदीप जैसा परफेक्ट पति मिलना हर किसी के किस्मत में कहा, पता नहीं मेरी किस्मत में भगवान ने किसे लिखा है। एक दिन शाम को संदीप ऑफिस से आकर फ्रेश होने चला गया, तभी बिजली चली गई। उस समय दीपिका और प्राची बालकनी में बैठी रहती है। दीपिका कहती है, प्राची मेरे कमरे में जाकर टॉर्च लगा दो, कमरे में अंधेरा हो गया होगा, संदीप को दिखाई नहीं देगा। प्राची कमरे में जाती है, टेबल में से टॉर्च निकालती है। उधर संदीप वॉशरूम में से बाहर आया। उसे लगा दीपिका है, तो वो उसे बाहों में भरकर कहता है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और बिजली चली जाए। प्राची कुछ नहीं कहती और लाइट आ जाती है। संदीप प्राची को देख सकपका जाता है और कहता है, सॉरी मुझे लगा दीपिका है। प्राची कुछ नहीं कहती और चली जाती है। रात को प्राची जब कमरे में सो रही होती है तो उसे वो स्पर्श याद आता है। उसे बड़ा ही अच्छा लगता है। वो मन ही मन
फिर अपनी किस्मत को कोसती है और सोचती है यदि मेरी किस्मत में संदीप जैसा लड़का नहीं तो क्यों ना संदीप को ही हासिल कर लूं। यदि संदीप दीपिका को छोड़ मुझे अपना ले तो कितना अच्छा रहेगा। इस सोच के बाद प्राची संदीप को आकर्षित करने की कोशिश में लग गई। वो संदीप के करीब जाने की कोशिश करती है, संदीप से अकेले में बात करने का मौका ढूंढती है। कभी कभी दीपिका के कपड़े पहन उसे रिझाने का प्रयास करती है, कभी संदीप से कहीं घूमने जाने का कहती है, पर प्राची के सारे प्रयास विफल हो गए। संदीप तो प्राची की तरफ देखता भी नहीं। एक दिन अचानक से रात को दीपिका की तबीयत खराब हो गई। उसे संदीप और प्राची अस्पताल ले गए। दीपिका का गर्भपात हो गया। दीपिका अस्पताल में भर्ती थी। सुबह प्राची घर चली गई। दोपहर को दीपिका ने संदीप से कहा, आप भी घर चले जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर आ जाना, मैं ठीक हूँ। संदीप का मन नहीं था, पर दीपिका के बार बार कहने पर वो घर चला गया। घर आने के बाद प्राची ने संदीप से कहा, जीजाजी मैंने खाना लगा दिया, आप खा लीजिए, फिर अस्पताल चले जाना। संदीप खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा। प्राची भी वहीं उसके पास बैठी थी। संदीप खाना खा रहा था और प्राची संदीप को बड़े ही प्यार से देख रही थी और अचानक से संदीप से बोली, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? संदीप को समझ नहीं आया। उसने पूछा, क्या कहा? प्राची ने संदीप का हाथ पकड़ लिया और बोली, दीपिका में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ, उसे छोड़ दो, मुझे अपना लो, मैं तुम्हें प्यार दूंगी, बच्चा भी दूंगी। संदीप ने कहा, ये क्या बकवास है, होश में तो हो, तुम्हारी बहन है वो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और उसने प्राची का हाथ जोर से झटक दिया और उठकर चला गया। उसे उम्मीद नहीं थी संदीप उसे यूं झटक देगा। उसे डर लगने लगा, कहीं संदीप दीपिका से ये सब ना कह दे। अगले दिन दीपिका अस्पताल से घर आ गई। निर्मला का फोन आया कि वो आ रही है, पर दीपिका ने उसे मना कर दिया और बोली, माँ मैं ठीक हूँ, कुछ दिन बाद मैं और संदीप वहाँ आ जाएंगे, आप चिंता मत करो, और वैसे भी प्राची है यहाँ, वो सब संभाल लेगी। 8 दिन बीत गए। प्राची समझ गई कि संदीप ने दीपिका को कुछ नहीं कहा। अब वो बेफिक्र हो गई। कांता ने दीपिका से फोन कर कहा, प्राची को बहुत दिन हो गए बेटी, तुम्हें ठीक लगे तो अब उसे वापस भेज दो। दीपिका ने कहा, हाँ मौसी, मैं कल ही उसे भेज देती हूँ। दीपिका ने प्राची से कहा, मैं अब ठीक हूँ, तुम कल घर चली जाओ, मौसी का फोन आया था। इस पर प्राची ने कहा, हाँ मैं चली जाती, पर आज सुबह ही मैंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए कोचिंग ज्वाइन की है 15 दिनों के लिए, वो मैं माँ को बताना भूल गई। संदीप भी वहीं बैठा था। उसने ये सब सुना। दीपिका ने कहा, ठीक है 15 दिन बाद चली जाना। देखते देखते 17 दिन बीत गए, पर प्राची नहीं गई। दीपिका ने पूछा, क्या हुआ, कोर्स पूरा नहीं हुआ क्या? प्राची ने कहा, कोर्स तो हो गया, पर उन्होंने एक जगह मेरी नौकरी की बात की है। 3 दिन बाद मेरा इंटरव्यू है, मैं उसके बाद चली जाऊंगी। दीपिका ने कहा, ठीक है, अच्छा है तेरी नौकरी लग जाए तो। संदीप भी ये सब सुन रहा था। प्राची को दीपिका पर गुस्सा आ रहा था कि वो तो उसे भेजने के पीछे ही पड़ गई। संदीप से अकेले में बात करने का मौका भी नहीं मिल रहा। एक बार बस संदीप से बात हो जाए, क्या पता उसका मन बदल जाए। 3 दिन बीत गए। दीपिका ने पूछा, कैसा रहा इंटरव्यू और कब जा रही है तू? मौसी याद कर रही है। प्राची ने कहा, अच्छा गया इंटरव्यू, बस हाँ 2 दिन बाद ट्रेन का टिकट करवा लिया है मैंने। दीपिका ने कहा, अच्छा ठीक है। 2 दिन बाद प्राची सामान पैक करते वक्त दीपिका से बोली, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। शाम की ट्रेन भी है, तुम जाकर ये दवाइयाँ मुझे मेडिकल पर से ला दोगी? मैं कमरे में आराम करती हूँ। दीपिका कहती है, ठीक है मैं ला दूंगी। वो अपना पर्स उठाकर मेडिकल शॉप चली गई। प्राची इसी मौके की तलाश में थी। उसके जाने के बाद वो टेबल पर रखा कांच का लैंप गिरा देती है। संदीप अपने कमरे में बैठा
किसी से फोन पर बात कर रहा था। आवाज सुन वो दौड़ता हुआ प्राची के कमरे में आया तो उसने देखा लैंप गिरा हुआ है और प्राची जमीन पर लेटी हुई है। उसे देख प्राची ने कहा, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, खड़ा होते भी नहीं बन रहा। ये सुन संदीप उसके पास जाता है और उसे सहारा देकर पलंग पर सुलाता है, पर प्राची उसे कसकर बाहों में जकड़ लेती है और कहती है, तुमसे मिलने के लिए मौका ढूंढ रही थी, मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहने लगी हूँ, दीवानी हो गई हूँ, छोड़ दो उस दीपिका को। संदीप अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करता है, पर प्राची उसे कसकर पकड़ लेती है। इतने में प्राची को किसी के आने की आहट सुनाई देने लगती है और वो चिल्लाने लगती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम्हें ऐसा घिनौना काम करते शर्म नहीं आती? मैं दीपिका को सब बता दूंगी। संदीप कहता है, क्या कह रही हो? और प्राची संदीप को धक्का दे देती है। सामने दीपिका खड़ी रहती है। प्राची उठकर दीपिका से कहती है, ये अच्छे नहीं है, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। इन्होंने एक बार पहले भी मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, पर मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारा घर तोड़ना नहीं चाहती थी। और रोने लगती है। दीपिका कहती है, बस प्राची, बहुत हुआ। प्राची नजरें उठाकर दीपिका को देखती है और दीपिका कसकर प्राची को 2 तमाचे देती है और कहती है, मैंने तुझे अपनी सगी बहन माना, तू मेरे पति पर ही डोरे डाल रही है। शर्म आनी चाहिए तुझे। तू जानती है, जब तूने मुझसे कहा कि मैं इंटरव्यू देने के बाद चली जाऊंगी, उस दिन तेरे जाने के बाद संदीप ने मुझसे कहा, प्राची यहाँ से नहीं जाएगी और फिर कोई ना कोई बहाना बना देगी। मैंने पूछा, क्यों? संदीप ने मुझे बताया, जब मैं अस्पताल में भर्ती थी तब तुमने अकेले में क्या हरकत की। वो ये सब मुझे पहले ही बताना चाहता था, पर मेरे बच्चे के दुख से मैं पहले ही दुखी थी तो नहीं बताया। और संदीप ने ये सब इसलिए बताया क्योंकि उसे लग रहा था कि तुम्हारे मन में कुछ न कुछ चल रहा है, तभी तुम यहाँ से नहीं जा रही। लेकिन मुझे ये सब सुन भरोसा नहीं हुआ और मैंने कहा, शायद बचपने में उसने ऐसी हरकत कर दी हो या कोई गलतफहमी हो गई हो। इंटरव्यू के बाद तुमने कहा 2 दिन बाद की ट्रेन है, पर शायद तुम भूल गई 2 दिन बाद यानी आज शुक्रवार है और ट्रेन सिर्फ मंगलवार और शनिवार को ही चलती है। तब मुझे तुम पर शक हो गया था और आज सुबह तुमने मुझे कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। तब तो मेरा शक यकीन में बदल गया और मैं दवाई लेने मेडिकल गई ही नहीं, घर में छिपकर देख रही थी कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। तुम तो आस्तीन की सांप निकली, मेरे ही घर को डसने चली थी। प्राची का सर शर्म से झुक गया। वो माफी मांगने लगी और कहा, मैं भटक गई थी, प्लीज माँ और मौसी को ये सब मत बताना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। दीपिका कहती है, कल ट्रेन चलती है, सामान बांधो और जाओ यहाँ से, समझी? मैं टिकट करवाती हूँ तुम्हारा। फिर दीपिका और संदीप चले जाते हैं। प्राची को डर लगता है कहीं ये बात वो माँ से ना कह दे। बड़ी ही बेचैनी से एक दिन बीता। अगले दिन वो घर चली गई। घर पहुंचती है तो देखती है सब सामान्य है। समय बीतता है। प्राची को यकीन हो जाता है दीपिका और संदीप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद दीपिका अब कभी भी उससे मिलने नहीं आई और ना ही उन दोनों की कोई बात हुई। प्राची अब भी उसे देखने आने वाले लड़कों में संदीप ही ढूंढ रही थी। प्राची 28 साल की हो गई। कांता भी परेशान थी। फिर कांता ने कह दिया, यदि अब तूने हाँ नहीं कहा और सपनों का राजकुमार ढूंढती रही तो तेरी शादी होना मुश्किल है, समझी? आखिरकार एक लड़के विकास का रिश्ता आया। उसके घर में सिर्फ माँ थी। विकास कॉलेज में प्रोफेसर था, दिखने में भी ठीक था। कांता ने बिना प्राची से पूछे रिश्ता तय कर दिया। प्राची की शादी हो गई, पर उसकी शादी में भी दीपिका और संदीप नहीं आए। उसे वैसा पति नहीं मिला जैसा वो चाहती थी। प्राची को समझ आ गया था हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही उसे मिलता है।
किसी को छीनकर या साजिश रचकर हासिल नहीं किया जा सकता और जलने से सिर्फ रिश्ते ही खराब होते हैं। बीच में विकास से भी अच्छे लड़कों के रिश्ते आए, पर जीजा जी जैसा पति पाने के चक्कर में उनसे भी हाथ धो बैठी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।